हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो जिसमें हम आज पढ़ेंगे एरे इन सी प्लस प्लस। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो बात आती है वो आती है कि व्हाट इज़ एरे। तो मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एरे क्या होता है, वाई एरे इज़ नीडेड, हम एरे को क्यों यूज़ करते हैं, और क्रिएशन ऑफ एरे कैसे कर सकते हैं, हम एरे को कैसे बनाएंगे, एरे इनिशियलाइज कैसे करेंगे, इंडेक्सिंग क्या होती है एरे में, और यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं एरे में, और और भी तरह तरह की चीजें। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि जो कि है वाट। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गया। इसको पहले मिटाते हैं। और व्हाट इज अरे। तो थोड़ा सा राइटिंग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आज पहला दिन है और हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं। तो थोड़ी सी राइटिंग इधर उधर होगी, तो जिसको आपको इग्नोर करना है। तो हम अब अपने टॉपिक पे लौटते हैं कि व्हाट इज अरे। तो आप लोगों को जैसा कि पता होगा, सब लोग कहेंगे कि लिस्ट ऑफ सिमिलर आइटम्स, लिस्ट ऑफ सिमिलर आइटम्स। कुछ लोग कहेंगे कि ये एक टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है। कुछ लोग कहेंगे कि ये कलेक्शन ऑफ आइटम्स है। और कुछ लोग कहेंगे ये कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है। ठीक है। अब हालांकि ये सभी लोग जो हैं, सभी अपनी अपनी जगह पे सही हैं। तो हाँ, ये कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है ये हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक है। तो मैं सबसे पहले सिंपल वर्ड्स या सिंपल भाषा में आपको समझा दूं कि अरे होता क्या है। अरे, आप ये मान लीजिए कि हमारे पास एक, आप बाजार गए हैं और आपके हमारे पास एक थैला है। ये रहा आपका थैला। ठीक है। और आपसे कहा गया है कि आप पर्टिकुलर कुछ सामान ले आना है। ठीक है। लेकिन इस थैले का रूल ये है कि अगर इसमें आप आलू खरीद रहे हैं तो इसमें आलू ही आ रहा है, आएगा। अगर इस थैले में आप कुछ और खरीद रहे हैं, मटर खरीद रहे हैं, तो इस थैले में आप मटर ही डाल सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आलू खरीद रहे हो तो सिर्फ आलू, मटर खरीद रहे हो तो सिर्फ मटर। सेम थिंग, जो एक एक जैसी चीजें हैं वही आप इसमें डाल सकते हैं। तो उसी तरह से एरे है। एरे में हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिमिलर टाइप, कलेक्शन ऑफ सिमिलर आइटम्स, मतलब कि अगर हम लोग इंट टाइप का डेटा है तो हम सिर्फ इन टाइप का डेटा ही डाल सकते हैं। कैर टाइप का डेटा है तो हम लोग सिर्फ कैर ही टाइप का डेटा डाल सकते हैं एक एरे में। बूल टाइप का डेटा है तो हम लोग बूल टाइप का ही डेटा डाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ आइटम्स। ठीक है। इतना समझ में आया आपको कि what is array? Array is a list of similar item. It is a type of data structure, collection of items, and it is also a continuous memory allocation. ओके। तो अब हम लोग इसका आगे पढ़ते हैं कि
सबसे पहली चीज जो अगला क्वेश्चन आता है हमारे, वाई अरे, वाई फिर से गलती कर दी, रुके, तो वाई अरे, हम लोग अरे ही क्यों यूज करते हैं, या फिर हमें अरे की ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है, अगर अभी मैं कहूँ कि आप एक प्रोग्राम लिखिए 2 नंबर का सम का, तो आप तुरंत कहेंगे कि मैं एक इंट ए बनाऊंगा, एक इंट बी बनाऊंगा, और उसमें सम डालूंगा, सम में इंट ए प्लस बी कर दूंगा, और आपका आंसर आ जाएगा। अब मैंने अगर कहा ये 2 नंबर, अब मैंने कहा कि नहीं, 100 नंबर को जोड़ना है, तो आप कहोगे भैया मैं एक काम करूंगा, ए 1 से लेकर के ए 100 तक का वेरिएबल बनाऊंगा, और सम करके उसको सम में कर दूंगा, सम में ऐड करके उसका जो भी आउटपुट आएगा वो सम में करके कर दूंगा। चलो यहाँ तक की बात तो सही है कि आप 100 नंबर तक कर देंगे। अगर मैंने कहा कि आप 10,000 नंबर्स को जोड़ना हो या 1,00,000 नंबर को जोड़ना हो, तब आप कैसे करेंगे? जहाँ पे भी लार्ज स्केल की डेटा की बातें की जा रही हों, वहाँ हम लोग इंट ए बी करके हम लोग नहीं बना सकते। वहाँ पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एरे की। तो आपको समझ में आया कि एरे की ज़रूरत क्यों पड़ी और एरे क्यों यूज किया जाता है। तो एरे यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने में और डेटा को प्रोसेस करने में। अब सबसे बड़ी बात कि इंट मतलब एरे को लिखा कैसे जाता है, तो बहुत सिंपल है, इंट ए आर आर, और हमने यहाँ पे मान लो 5 कर दिया, और ये होता है एरे। इसको कहते हैं हम एरे को इनिशियलाइज करने के को बाद। अब कहेंगे कि ये क्या है? ये है डेटा टाइप, मतलब कि डेटा टाइप किस टाइप का एरे है। ये क्या है? ये है अरे नेम। और ये क्या है? ये है साइज, साइज ऑफ एरे। अब यहीं पे एक वर्ड अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। इसका मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या होता है? तो आते हैं हम लोग सबसे पहले इस पे बात करते हैं कि कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या होता है, एरे का मतलब क्या होता है। जैसा कि एरे का पढ़ लिया। अब ये कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या होता है, तो चलिए आइए समझते हैं। मान लीजिए कि मैंने माना कि 5n5 साइज का एक एरे है, ठीक है, जिसका नाम है ARR ऑफ 5, ये ठीक है। अब ये इसका हम लोग ब्लॉक बनाएंगे, तो ये बना 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 टाइप का कुछ इस तरह का ये अरे दिखेगा। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे पहला ब्लॉक खत्म हो रहा है वहीं से ही दूसरा ब्लॉक शुरू हो रहा है, जहाँ पे दूसरा ब्लॉक खत्म वहीं से तीसरा शुरू होता है, और जहाँ से तीसरा खत्म हो रहा है वहाँ से चौथा चालू हो रहा है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो इंडेक्सिंग है, जो ये ब्लॉक्स हैं, ये कॉन्टिन्यूअस हैं। कहने का मतलब जैसे कि एक ये आपकी रोड है, ठीक है,
मान लीजिए आपके घर की ये रोड है, ठीक है। आपका यहाँ पे मान लीजिए कि रोड के इस साइड ये घर बने हुए हैं, ये घर बने हुए हैं, ये घर बने हुए हैं, इस तरह से घर बने हुए हैं, बड़े छोटे मोटे पतले इस तरह करे पड़े। लेकिन और इस साइड रोड के एक घर यहाँ बना है, एक घर यहाँ बना है, एक घर यहाँ बना है। तो यहाँ पे एक घर जहाँ खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा चालू हो रहा है, एक घर जहाँ खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा चालू हो रहा है, इस तरह से अलग जहाँ पे घर। तो ये क्या है, ये है कॉन्टिन्यूअस, और ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये घर जहाँ पे शुरू हो रहा है इसके बाद कुछ और है, पार्क है, इसके बाद कुछ और है, पार्क है, तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन, जैसे यहाँ 1 स्टोर या उसके बाद 2 स्टोर हुआ, ये 3 स्टोर हुआ, या 4 स्टोर है, मतलब इस एड्रेस पे 1, उसके अगले एड्रेस पे, मतलब कि अगर इसका एड्रेस इस पर्टिकुलर जगह का एड्रेस मान लीजिए 104 है, तो अगले का एड्रेस 105 है, अगले का एड्रेस 106 है, अगले का एड्रेस 107 है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि 107, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो भी चीजें हैं ये कॉन्टिन्यूअस हैं, जो कि समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। अब आगे हैं आगे। अब आपको समझ में आ गया कि एरे को एक एरे को कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे उस एरे में कंटिन्यूअसली ये एक एरे का ब्लॉक है, फिर ये एक एरे का ब्लॉक है, फिर ये एरे का ब्लॉक है, फिर ये, तो कॉन्टिन्यूअसली जहाँ पे एक एरे खत्म हो रहा है, एक ब्लॉक खत्म हो रहा है, वहाँ से अगला ब्लॉक चालू हो रहा है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो हमारा ये रहेगा कि गड़बड़ हो गई इसको, अभी मुझको और प्रैक्टिस करनी है, अपनी राइटिंग सुधारनी है। तो क्रिएशन ऑफ एरे, एरे को हम लोग लिखेंगे कैसे, तो क्रिएशन ऑफ एरे में हम लोग सबसे क्रिएशन ऑफ एरे में क्या करेंगे, हम सबसे पहले डेटा टाइप डिफाइन करेंगे। हम मान लो मुझे इन टाइप का एरे चाहिए, उसके बाद एरे का नेम, मान लो मेरे को नेम चाहिए ARR, ठीक है। साइज कितनी है, बाप 5 चाहिए, और बस आपका एरे तैयार। अगर आपको कैर का चाहिए तो आप पहले डेटा टाइप, फिर BRR नेम, और साइज कह दीजिए 3 कर दीजिए, और आपका एरे तैयार। अगर आपको बूल चाहिए, आप करिए बूल, और मान लीजिए इसका नाम लिख देते हैं हम फ्लैग, अच्छा नहीं दिख रहा, फ्लैग और 2, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। चौथा ले लीजिए, हम कह देते हैं कि लॉन्ग कर देते हैं, लॉन्ग नम और 223, कुछ इस तरीके से कर देते हैं। पांचवा कर देते हैं शॉर्ट ले लेते हैं, शॉर्ट नम 1000। तो कुछ इस तरीके से हम लोग एरे को डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि आपको मैं VS कोड पे बताता हूँ कि एरे को कैसे डिफाइन करते हैं। चलते हैं अपने VS कोड की तरफ। तो यहाँ पे जैसे कि
हमने यहाँ पे पहले भी प्रोग्राम लिखा हुआ था, उसको हटाते हैं और यहाँ पे आपको लिखते हैं int arr 5 और सी आउट कर देते हैं array created सक्सेसफुल। ठीक है, एंड ऑफ लाइन कर देते हैं और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप इस लाइन को इग्नोर करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अरे क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमें इंटीजर टाइप का और 5 साइज का ARR नाम का अरे क्रिएट सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, अब एरे क्रिएट हो गया। अब हम एरे को अगला टॉपिक क्या आता है, एरे को इनिशियलाइज कैसे किया जाता है। तो हम लोग फिर से चलते हैं, एरे को इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे कैसे कर सकते हैं। क्या टॉपिक है, इनिशियलाइजेशन ऑफ अरे, इनिशियलाइजेशन ऑफ अरे। क्या है इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। तो हम लोग इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं। हम मान लीजिए हमको डेटा हमें पता है और हम लोग को इनिशियलाइज करने के लिए कुछ तरीके हैं। तो मैं बताता हूँ कि सबसे पहले अगर आपको साइज नहीं पता है या आप साइज नहीं देना चाहते तो इंट ARR और आप एम्प्टी रख करके यहाँ पे कुछ भी 1 2 3 4 5 इस तरह से आप एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको साइज पता है इंट ARR मान लीजिए 3 साइज और आपने दिया 2 3 और 4, इस तरह से कर सकते हैं। तीसरा इनिशियलाइजेशन का तरीका, अगर हम लोग ये करें कि हम लोग साइज ज़्यादा दे दें, इंट BRR साइज हमने 5 दे दी और हमने इनिशियलाइज में वैल्यू सिर्फ डाली 2, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे। और चौथा हम ले आते हैं इंट ARR और हमने यहाँ पे साइज डाला 2 और वैल्यू डाल दी 2 3 4 5 ज़्यादा। ठीक है, तो इन चारों ही कंडीशन में पहली बात ये इनिशियलाइजेशन के तरीके हैं। अब इन चारों ही कंडीशन में हमें क्या एरर मिलती है, इसमें पहले वाले में एम्प्टी है तो इसमें कोई एरर नहीं मिलेगी। दूसरे वाले में 3 साइज और 3 साइज की हमने 1 2 3 3 वैल्यू, इसमें भी कोई एरर नहीं। चौथे वाले में 5 साइज, क्योंकि अब यहाँ पे ये बात नोट करने वाली है कि क्या हुआ है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। रुके, कि यहाँ पे रुके, इंट BRR में साइज जो दी गई है वो 5 दी गई है, लेकिन जो वैल्यू दी गई है वो सिर्फ 2 है, 2 और 3। ठीक है, अब इसमें हम अगर एरे बनाएं, 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक और ये 5 ब्लॉक, अब इसमें पहले में तो 2 स्टोर हो गया, दूसरे में 3 होगा और बाकी ब्लॉक्स में क्या स्टोर होगा। तो ये क्वेश्चन अक्सर तक इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि अगर हम लोग साइज एक एरे का 5 दें और उसमें सिर्फ 2 वैल्यू दें तो बाकी के
ब्लॉक्स में क्या स्टोर होगा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 0 स्टोर हो जाएगा, इन ब्लॉक्स में 0 स्टोर हो जाएगा, और ये ब्लॉक्स एम्प्टी नहीं रह जाए, इसीलिए यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया। लेकिन इसमें एरर हम लोग फेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब कहीं का जगह आपके पास सिर्फ 2 है, और आप रहने के लिए 5 लोगों को, 4 लोगों को जा रहे हैं, तो यहाँ पे एरर आना लाजमी है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको VS कोड पे रन करके देखते हैं। चलते हैं VS कोड पे, और इसको हम लोग सबसे पहले कमेंट करते हैं, और सबसे पहले क्या करते हैं, इसको अनकमेंट ही रहते हैं, ये यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं। तो इंट सबसे पहला हमारा क्या था, इंट ARR, और हम लोग एम्प्टी एरे बना देते हैं, और उसमें कुछ वैल्यू डिफाइन कर देते हैं कि आपका 2,3 2,3,4,5, ठीक है। अब ये आया, अब इसको हम लोग रन करके सबसे पहले स्क्रीन क्लियर करते हैं, और इसको हम लोग रन करके देखते हैं कि क्या एरर आता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एरे क्रिएटेड सक्सेसफुली, कोई भी एरर नहीं आया, ठीक है। अब अगले वाले एग्जांपल पे चलते हैं, जहाँ पे हमने वैल्यू डिफाइन कर दी थी, इंट ARR ऑफ 3, और मान लीजिए इसका नाम हम लोग कह देते हैं BRR ऑफ 3, और इसमें वैल्यू दे देते हैं 2,3,4, और इसको रन करके देखते हैं कि कुछ एरर आती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एरे क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो इसमें भी कोई एरर नहीं आई। स्क्रीन क्लियर करते हैं, तीसरी कंडीशन देखते हैं, इंट CRR, और यहाँ पे हम लोग साइज ज़्यादा दे देते हैं, 5 दे देते हैं, और वैल्यू कम दे देते हैं, वैल्यू देते हैं 2,3, और इसको रन करके देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी एरे क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कि ये कंडीशन भी चल रही है। अब अपनी नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं, कि जो कि थी कि हम लोग DRR और साइज हम लोग 2 देते हैं, और वैल्यू कम, साइज 2 देते हैं और वैल्यू ज़्यादा देते हैं, 2,3,4,5, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं साइज 2 है, लेकिन हमने वैल्यू कितनी डाली, 1 2 3 4 वैल्यू डाल दी है, ठीक है। तो देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं, पहले हम स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, टर्मिनल क्लियर हो गया, और इसको रन करते हैं। क्या हो गया, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें हम लोगों ने एरर फेस कर लिया, ठीक है। एरर, अब एरर हम लोग पहले बड़ा करके देखते हैं कि एरर क्या आया है। यहाँ पे लाइन नंबर 9 में ये एरर आया हुआ है कि भैया देख लो यहाँ पे ये एरर क्यों आया। सबसे पहले बार, टू मैनी इनिशियलाइजेशन इन इंट ऑफ साइज 2, जिसका मतलब ये है कि आपने भैया साइज तो 2 दे रखी है, लेकिन आदमी इसमें ज़्यादा बैठा रखे हैं, यानी कि को वैल्यूज आपने ज़्यादा दे रखी है। अब हम लोग अगर इसको यहाँ से मैं इन 2 वैल्यूज को रिमूव कर दूं, ठीक है, और यही प्रोग्राम को फिर से चलाऊं, क्या है, ये प्रोग्राम फिर से चल गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर वैल्यू साइज कम दे करके वैल्यू ज़्यादा देंगे तो क्या आएगा, एरर आएगा, जैसा कि हमने अभी अभी देखा कि एरर फेस किया। तो
तो अब आप लोगों ने ये सीख लिया कि एरे को हम लोग इनिशियलाइज कैसे करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है इंडेक्सिंग इन एरे। अब भैया इंडेक्सिंग क्या है, इंडेक्सिंग किसे कहा जाता है, तो देखते हैं भैया इंडेक्सिंग किसे करते हैं। इन अरे भैया क्या लिख रहे हैं, रुकिए 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 रुकिए, इंडेक्सिंग इन एरे। तो सबसे बड़ी बात इंडेक्सिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग किसे कहते हैं, तो सबसे पहले समझिए इंडेक्सिंग क्यों की गई, इंडेक्सिंग की आवश्यकता क्या हुई और किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं एक आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए ये आपका घर, ये रोड है और यहाँ पे ये मकान बने हुए हैं, ये मकान बने हुए हैं, ये मकान बने हुए हैं, ये मकान बने हैं, ये मकान बने हैं और ये मकान बने। हमने कहा है कि आपको आपको इनमें से एक मकान पे आपको कुछ लेटर भेजने हैं, ठीक है, या मान लीजिए आपको कुरियर करना है। तो आप कहोगे भैया सबसे पहले आप हमको क्या करो, उस मकान का एड्रेस दो कि उसको कौन से देश में है, कौन से शहर में है, शहर में भी गली नंबर क्या है, मकान नंबर क्या है। तो हम लोग को पता है कि हमारे घर के अगल बगल सबके मकान, जैसे कि इसका 2B, इसका 3B, 3C, इसका 4B, इस तरह से तरह तरह से एक एक मकान को उसका अलग अलग एड्रेस दिया रहता है। ये क्यों दिया जाता है, जिससे भी कोई भी व्यक्ति आना चाहे, मान लीजिए इस घर में आना चाहे तो इस घर के एड्रेस पे आ सकता है कि भैया ये इसका एड्रेस 2F है, 2F के मकान मालिक को हमने कुरियर देना है, और आदमी पहुंचा और दे दिया कुरियर। ऐसे ही जब हम लोग बात करते हैं इंडेक्सिंग की यहाँ एरे में, तो इसका भी एक अलग तरीका है। तो इंडेक्सिंग में सबसे पहले ये कहा गया कि भैया एक काम करना, इंडेक्सिंग में जो सबसे पहली इंडेक्स रहेगी, जैसे ये पहली इंडेक्स वो 0 से शुरू होगी, और जो सबसे आखिरी इंडेक्स रहेगी उसको कह दीजिए कि n-1 रहेगी। अब यहाँ पे n क्या है, n है साइज ऑफ एरे। अब क्या हुआ, मान लीजिए किसी यूजर ने कहा कि भैया एक एरे बना इंट ARR, अरे भैया फिर से आप राइटिंग कर सुधारिए, ऐसे कैसे चलेगा। तो किसी ने यूजर ने कहा इंट ARR ऑफ 5, और आप उसमें, अब हमने कहा भैया ये लो 1 2 3 4 और ये रहा भैया आपका 5, और ये बन गया आपका एरे। ठीक है, तो कहा कि अरे ठीक है, अब इसमें हमने 1 2 3 4 5 डाल दिया। अब ये 0 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, अब ये 5 वैल्यू, तो इसका फॉर्मूला क्या है कि देखिए यहाँ से ये 0 से इनिशियलाइज होगा, और आखिरी जो वैल्यू होगी वो n-1 होगी, यानी 5 - 1 कितना हुआ, 4। तो इसकी इंडेक्सिंग 4 आ रही है। ठीक है, तो ये कैसे काम कर रहा है, तो कर रहा है, और ये इंडेक्सिंग क्यों जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए हमें ये पता करना है कि भैया इस एरे के 1 पोजीशन पे कौन है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि भैया एरे के 1 पोजीशन पे हम गए, एरे में 1 पोजीशन पे, तो एरे की 1 पोजीशन पे भाई एरे की 1 पोजीशन पे कौन है, एरे की 1 पोजीशन पे 2 है, एरे की 2 पोजीशन पे कौन है, अरे भैया 3 है। ठीक है, तो हम लोग डेटा की लोकेशन को पता अगर करना है तो हम लोग किसके इंडेक्सिंग के थ्रू पता कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं, चलिए हम लोग चलते हैं VS कोड पे और कोड करके देखते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने VS कोड पे,
और यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले एक डेटा बनाते हैं इंट, सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं और साइज को थोड़ा सा सही करते हैं और इसको करते हैं इंट ARR ऑफ 5 जो कि एरे का नेम है, और एक एरे को इनिशियलाइज करते हैं 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। और अब एरे तो क्रिएट हो ही चुका है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें प्रिंट करते हैं कि भैया इस एरे का ARR ऑफ 0 प्रिंट कर दीजिए। और यहाँ पे कुछ इसको हटा ही देते हैं, ठीक है भैया। ARR ऑफ 0 कर दीजिए, तो हमने कहा लो भाई प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट करने में क्या जाता है, तो ARR ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 2, और 2 आ गया, ठीक है। ऐसे ही हमने कह दिया कि भैया एक काम करिए, आप AR ऑफ 1 प्रिंट कर दीजिए, तो हमने 1 प्रिंट कर दिया भैया, ये लो, ये आया 2 और ये आया 3, जो कि 0 और 1, तो 1th पोजीशन पे क्या है 3 है। अब हमने कहा कि आप एक काम करिए, आप सारे इंडेक्स का एक एक बार प्रिंट कर दीजिए। तो हमने कहा भाई ये लीजिए, हम सारे इंडेक्स का प्रिंट किए दे रहे हैं, ये लो, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4th पोजीशन का, ये हो गया 4th। और हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं और इसको रन कर देते हैं, और आप देख सकते हो 2 जो कि 0 पोजीशन पे, 3 जो कि 1 पोजीशन पे है, 4 जो कि 2 पोजीशन पे है, 5 जो कि 3 पोजीशन पे है, और 6 जो कि 4th पोजीशन पे है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों ने इंडेक्सिंग तो सीख ही लिया होगा। अब यहाँ पे अगर ये बात की जाए कि भैया अगर हमको ये पूरा एक साथ प्रिंट करना हो तो क्या करेंगे, तो चलिए वो भी करके दिखाते हैं। आखिर फॉर लूप तो आप लोगों ने ही सुना ही होगा, तो वो भी करके देखते हैं। तो हम लोग फॉर लिखेंगे, फॉर और एक लूप लगाएंगे इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोगों ने कर देते हैं 5, क्योंकि हमने n को डिफाइन ही नहीं किया है। तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग कहेंगे सी आउट ARR ऑफ आई। चलिए इसको हम लोग प्रिंट करके देखते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो अब इसको हम लोग प्रिंट करके देखते हैं कि क्या ये एक साथ प्रिंट कर देगा। और हाँ भैया ये तो एक साथ प्रिंट कर दिया, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही देते हैं, सी आउट प्रिंटिंग एरे, ठीक है। और इसको अब आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। नहीं नहीं नहीं,
ठीक है, ये लाइन हटाते हैं और स्क्रीन को क्लियर करते हैं। और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा उस पे आते हैं। ठीक है, कि अगर हमको जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि यूजर से इनपुट कैसे लिया जाए, हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर इन एरे। यूजर, अरे भैया फिर से गड़बड़ हो गई, यूजर इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे कि सबसे पहले एक एरे को इनिशियलाइज करेंगे, मान लीजिए इंट ए आर 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 ऑफ 5। ठीक है, उसके बाद अभी हमने साइज डिफाइन कर दिए, मान लीजिए उस साइज को इंट 5 n इक्वल टू 5 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले एक फॉर का लूप लेंगे, एक फॉर का लूप लगाएंगे जहाँ पे इंट i इक्वल टू 0 और i इज लेस देन n और i प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, रुकिए इसको ढंग से लिख देते हैं। तो लिखेंगे फॉर इंट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, और उसके बाद सी आउट कर देते हैं और यूज लिखते हैं इंटर अरे। और अगली लाइन में लिखते हैं सीन ए आर आर ऑफ आई, और यहाँ बस इतना करना है और हम लोग यूजर से इनपुट ले लेंगे। अब इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले हम लोग 5 साइज का एक एरे डिफाइन कर रहे हैं और उसकी साइज को हम लोग n में स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद फॉर का लूप लगा रहे हैं जहाँ पे i को 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, और जो कि यहाँ पे अगर आप ये करेंगे 1 2 3 4 और 5, 5 साइज का हमारे पास एरे है। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले लूप चल रहा है इंट 0, यानी कि यहाँ पे आ रहा है और वो यूजर के पास जा रहा है कि भैया एरे को इंटर करो। यहाँ पे क्या हो रहा है, अरे ऑफ 0, एरे ऑफ 0 में जैसे ही यूजर ने मान लो 2 इंटर, यहाँ पे 2 आ गया, फिर से लूप गया ऊपर, हाँ लूप गया, फिर से नीचे आया, यहाँ पे एरे इंटर एरे ऑफ 1 में, और यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, तो इसी तरीके से ये यहाँ पे मान लीजिए 4 5 और इसके बाद 6, और जैसे ही ये 5 से आगे बढ़ा 6 हुआ, मीन्स या देखिए एरे में तो n-1 चलता है, यहाँ पे n-1 चलेगा, तो यानी कि जैसे ही इसका साइज 4 से आगे बढ़ा तैसे ही ये वैसे ही ये लूप से बाहर आ गया और यहाँ पे एरे खत्म हो गया। ठीक है, अब चल करके हम लोग इसका कोड करके देखते हैं। चलते हैं हम VS कोड में और हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग यूजर से एक कोई भी एरे इनपुट करवाया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम लोग के ये कोड लिखा हुआ है, इस कोड में सिर्फ हम लोग चेंजेस कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं इंट n इक्वल टू 5। ठीक है, और यहाँ पे सब कुछ सेम है। अब हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं सीन एरे ऑफ आई। ठीक है,
रन करके देखते हैं। पहली वैल्यू डालते हैं 1, एंटर किया, 2 एंटर किया, 3 एंटर किया, 4 एंटर किया और 5 एंटर किया। 5 यहाँ पे 1 लिया इसने, 2 लिया इसने, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, ठीक है। और 5 के बाद ये इंटर करना बंद कर दिया, ठीक है। अब जबकि यूजर ने इनपुट दे रखा है, अब अगर हमको यही सेम वैल्यू प्रिंट करानी हो तो क्या करना पड़ेगा? तो हम लोग फिर से इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ सी आउट कर देते हैं, सी आउट, ठीक है। और सी आउट भी करने से पहले सी आउट अरे ऑफ आई, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम वैल्यू ऑफ अरे, और यहाँ पे लगा देते हैं इंडेक्स, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रिंट करके देखते हैं। हाँ, सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, वैल्यू डालते हैं, 1 डाला, फिर 2 डाला, फिर 3 डाला, फिर 4 डाला, फिर इसमें 5 की वैल्यू डाली। और क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे देंगे तो यहाँ पे स्पेस दे देते हैं और ठीक है, ठीक है। फिर से इसको रन करते हैं, एक बार इसको क्लियर करते हैं और जिससे आप लोगों को सही साफ साफ और सही से दिख सके, ठीक है। तो सबसे पहले पहली वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, 1 एंटर करते हैं, फिर 2 एंटर करते हैं, फिर 3 एंटर करते हैं, 4 एंटर करते हैं और 5 एंटर करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि वैल्यू 1 है, 2 आई है, 3 आई है, 4 आई है और 5 आई है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या काम किया है, एक फॉर लूप लिया है जिसमें कि हमने एरे की वैल्यू को यूजर से इनपुट कराया है, और दूसरा एक फॉर लूप लिया है जिसमें कि हमने एरे को प्रिंट कराया हुआ है। तो इस माध्यम से आप लोगों को ये भी समझ में आ गया कि हम लोग एरे को सिंपली प्रिंट और सिंपली यूजर से इनपुट और प्रिंट कैसे करा सकते हैं। तो हम लोगों ने एरे में लगभग बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, एरे का बेसिक समझ में आ गया है। अगर हम लोग ये क्विक रिवीजन करना चाहें तो हम लोग चल सकते हैं कि एक शुरुआत से हम लोग देख सकते हैं कि एरे क्या है। एरे एक कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है जो कि जिसमें हम लोग सिमिलर टाइप ऑफ आइटम या सिमिलर टाइप ऑफ डेटा स्टोर करते हैं। यानी कि अगर इंट का है तो इंट की वैल्यूज ही रहेगी, कैरेक्टर का है तो कैरेक्टर की रहेगी, बूल का है तो बूल की रहेगी, ठीक है। एरे की नीड क्यों हुई, जब लार्ज अमाउंट में डेटा हमको प्रोसेस करना होता है तो अब वहाँ पे हमें एरे कर सकते हैं, हम लोग वेरिएबल में स्टोर करके नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, एरे को लिखा कैसे जाता है, तो सबसे पहले डेटा टाइप लिखा जाता है, फिर नेम ऑफ एरे लिखा जाता है और साइज डिफाइन की जाती है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का क्या मतलब होता है, कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का मतलब होता है कि एक के बाद एक, ठीक है, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने समझा था कि
कि जहाँ पे ये ब्लॉक खत्म हो रहा है वहीं से ये ब्लॉक चालू हो रहा है। ठीक है, इसी को कॉन्टिन्यूअसली जब मेमोरी को एलोकेट एलोकेट होती रहती है उसी को कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। ठीक है, क्रिएशन ऑफ एरे, एरे को कैसे क्रिएट करते हैं ये आपने देखा और हमने कोड करके भी देखा। इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, वो भी आपने देखा कि हम लोगों ने चार तरह की कंडीशन इनिशियलाइज करके देखा कि अगर एरे एम्प्टी होता है तो क्या होता है, एरे में अगर वैल्यू एग्जैक्ट रहती है तो क्या होता है, साइज एग्जैक्ट रहता है तो क्या होता है, अगर साइज ज्यादा है और वैल्यू कम है तो क्या होता है, और अगर साइज कम है और वैल्यू ज्यादा है तो क्या होता है। इंडेक्सिंग क्या होता है, एरे में इंडेक्सिंग कैसे की जाती है। ठीक है, और हम लोगों ने पढ़ा कि यूजर से एरे को इनपुट और एक एरे को प्रिंट कैसे कराया जाता है। तो फिर आज के लिए दोस्तों इतना ही, और हम लोग एरे पे और बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। तो कोड करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।